Hi, this is Nitali. Welcome to evidyarthi.in. Now we are moving towards very interesting question. एक situational concept है. Question number 10, page number 144. So let's see क्या है हमारे question में. Amit buys few grams of gold at the polls as per the instruction of one of his friends. So basically question में हमें एक ऐसा situation given है कि दो friends हैं. अमित एक फ्रेंड के नाम की वजह से यानी कि एक फ्रेंड के कहने पर कुछ ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदता है, बट कब? जब वो किसी अर्थ के पोल एरिया में बैठा है. ठीक है, सो ही हैंड्स ओवर द सेम व्हेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर. अब उसका लोकेशन चेंज हुआ है और वो किसी ऐसे एरिया में चला गया जो इक्वेटर के ज्यादा पास है. ठीक है, सो आप ऐसा समझ सकते हो कि सबसे पहले अमित किसी भी पोलर रीजन में था, नॉर्थ या साउथ किसी भी एरिया में हम मान सकते हैं, बट ही इज लोकेटेड एट दी पोल्स. आफ्टर दैट उसका लोकेशन चेंज हुआ है और वो सेम ग्राम ऑफ गोल्ड जितना उसने पोल्स पे खरीदा है वो किसको देने गया है? अपने दोस्त को, बट नियर इक्वेटर. इक्वेटर वाले एरिया में कहीं पर उसका दोस्त रहता है और उसको वहां पर हैंड ओवर करने गया. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. Will the friend agree with the weight of gold bought? तो क्या उसका जो फ्रेंड है वो अग्री होगा अमित ने जितना उसको वेट ऑफ गोल्ड लाके दिया है, होगा या नहीं? और अगर नहीं होगा तो क्यों? अब यहाँ पर आपको छोटा सा रीजन दिया है, हिंट दिया है. द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर. सो यहाँ से ही हमें समझ आ जाना चाहिए था कि क्या हमें क्वेश्चन में पूरा दे रखा है कि जो वेट वैल्यू ऑफ जी है वो चेंज होता है. अर्थ पर भी अभी हमने कितने सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है, हर जगह पे हमने यही बात करी है कि हमारे अर्थ सरफेस पे जो जी का वैल्यू रहता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट. कितना रहता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज आता है वैल्यू में जब वो वैल्यू पोल्स पे होती है, जब हम जी को पोल्स पे चेक कर रहे होते हैं. ठीक है, सो कैसे चेंज आता है और उसकी वजह से फर्क क्या आया गोल्ड के रेट में या गोल्ड के वेट में, जितने भी ग्राम्स वो उसके लिए लेकर आया है देखते हैं. सो हमें एक चीज पता है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें वेट निकालना है, इन दिस केस वी हैव टू फाइंड द वेट ऑफ द गोल्ड. तो कोई भी फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड उसने खरीदा है तो उसका वेट कितने इक्वल होगा? मास ऑफ गोल्ड, जितना भी गोल्ड वो लेकर आया है, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, नाउ सिंस वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट द पोल्स देन एट द इक्वेटर, so the weight of gold at the poles will be greater than the weight of gold at the equator. So हुआ क्या है कि उसने पोल्स के आसपास कहीं से गोल्ड खरीदा. अब पोल्स पे अगर हम उस ऑब्जेक्ट का वेट नपवाएंगे, मेजर करेंगे, तो वेट थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है. क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू से मास मल्टीप्लाई हुआ है. तो सपोज उसने कुछ भी 10 ग्राम्स लिया, 10 ग्राम ऑफ गोल्ड भी अगर उसने लिया है और उसको जी की वैल्यू से जब मल्टीप्लाई हुआ है तो जितना भी वेट हमारे पास गोल्ड का आया वो कंपैरेटिवली ज्यादा आया है. सेम अमाउंट ऑफ गोल्ड जब किसी ऐसे एरिया में आएगा जो इक्वेटोरियल रीजन में प्लेस्ड है. ठीक है, सो इस वजह से द वेट ऑफ द गोल्ड विल बी ग्रेटर. सो देयरफॉर हिज फ्रेंड विल नॉट अग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड अमित हैज बॉट. तो इसलिए उसके फ्रेंड को थोड़ा सा यहाँ पर शक होगा, शक कह लो, या फिर वो बोलेगा अरे यहाँ पर मैंने आपको ज्यादा बोला गया था, वो से 10 ग्राम बोला है लाने के लिए और ये तो सिर्फ 8 ग्राम है, या फिर 9.5 मान सकते हैं, कुछ भी स्लाइटली थोड़ा सा कम लगेगा. लेकिन इसमें दोनों की ही गलती नहीं है. उन्हें एक चीज का यहाँ पर अंदाजा होना चाहिए कि पोल्स पर हमारे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट वहां पर मेजर करेंगे तो स्लाइटली ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द वेट जब हम इक्वेटोरियल रीजन में उसी सेम प्रोडक्ट का वेट मेजर करेंगे. तो ठीक है, इस वजह से चाहे अमित ने सेम ग्राम ऑफ गोल्ड, सेम मास का प्रोडक्ट खरीदा हो दोनों ही जगह पे, लेकिन उसे मेजर करने पे बिकॉज हमारे जी की वैल्यू चेंज हो रही है इसलिए वेट में फर्क दिखेगा. ठीक है, सो इसलिए हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड है अमित का वो अग्री नहीं करेगा, जितना उसने बोला था लाने के लिए उससे थोड़ा सा वेट उसको कम दिखाई देगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेल.
कोई भी आपको डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और इस तरीके के आपके पास अगर कोई भी कंसेप्शनल या सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन विद अनदर क्वेश्चन। अप टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।